चलिए आज आपका बायोमोलिकुल्स का सेकेंड लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बातचीत कर रहे थे और आज फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के ही बारे में बातचीत करेंगे। और आज हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस के रिस्पेक्ट में करेंगे और देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और इसको कैसे कैसे क्लासिफाइड करते हैं। तो पहला मैं जो बातचीत करूंगा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट on the basis of hydrolysis। तो ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस में अगर मैं देखूंगा तो आप कहेंगे कि हाइड्रोलाइसिस के रिस्पेक्ट में कार्बोहाइड्रेट आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो आप कहेंगे अगर मैं हाइड्रोलाइसिस बेसिस पे देखूं हाइड्रोलाइसिस के रिस्पेक्ट में तो आप कहोगे कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ये जो 3 पार्ट्स हैं, एक का नाम होगा मोनो, आप कहेंगे मोनो SACCHARID मोनोसैकेराइड्स। ये जो दूसरा होगा सेकेंड मोनोसैकेराइड्स, दूसरा जो होगा ये होगा ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगो SACCHARIDES ओलिगोसैकेराइड्स। और यहां पे आप कहेंगे थर्ड जो होगा ये तुम्हारा होगा पॉलीसैकेराइड्स। यहां हम बातचीत करेंगे तो ये पॉली SACCHARIDES पॉलीसैकेराइड्स। ध्यान देना, अगर मैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में बातचीत करूं, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, तीनों के बारे में यहां थोड़ा सा बातचीत करता हूं, उसके बाद हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो ध्यान देना, यहां अगर मैं मोनोसैकेराइड के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये मोनोसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट डज नॉट हाइड्रोलाइसिस ऑन सिंपल मॉलिक्यूल्स। यहां पे कहेंगे कार्बोहाइड्रेट दे आर नॉट हाइड्रोलाइसिस ऑन सिंपल मॉलिक्यूल्स। यहां पे कहेंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स, ये आपका सिंपल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। और सेकेंड आपका है ओलिगो, ये ओलिगो का मीन्स होता है फ्यू, आप कहेंगे फ्यू। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो फ्यू मोल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स दे, उसको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहेंगे। तो इसमें मैं लिख देता हूं यहां पे सेकेंड में, यहां पे मैं कहूंगा ओलिगो SACCHARID ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स कहेंगे कार्बोहाइड्रेट दे आर हाइड्रोलाइसिस फॉर फ्यू नंबर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। यहां पे कहेंगे कार्बोहाइड्रेट दे आर हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म्स few numbers of monosaccharides, mono SACCHARIDES monosaccharides called oligosaccharides, oligo SACCHARID oligosaccharides। ध्यान देना, oligosaccharides। और तीसरा जो तुम्हारा आता है ये पॉलीसैकेराइड्स। ध्यान देना, अगर हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बातचीत करेंगे, यहाँ पे हम बातचीत करेंगे पॉली SACCHARIDES पॉलीसैकेराइड्स। तो इसके बारे में जब हम जानना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट दे आर हाइड्रोलाइसिस फॉर्म्स इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। कहेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट दे ऑन हाइड्रोलाइसिस forms
मैनी मोनोसेक्राइड्स, मैनी मोनोसेक्राइड्स, मोनो SACCHARIDS मोनोसेक्राइड्स कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स, यहाँ कहेंगे पॉली SACCHARIDS पॉलीसेक्राइड्स। ध्यान देना, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद में मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड को डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स के बारे में बातचीत करेंगे। कार्बोहाइड्रेट दे आर नॉट हाइड्रोलाइसिस सिंपल मॉलिक्यूल्स, वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसको हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं उसका नाम होगा मोनोसेक्राइड्स। ओलिगो मीन्स होता है फ्यू, ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में बताए हैं। कार्बोहाइड्रेट दे आर हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म्स फ्यू नंबर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड्स। और एक तेरा है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स है कि कार्बोहाइड्रेट दे ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म्स मेनी मोनोसेक्राइड्स कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद बातचीत करते हैं। ध्यान दोगे। अब हम सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, यहां हम बातचीत करेंगे मोनोसेक्राइड्स, मोनो SACCHARIDS मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स के बारे में अभी हम आपको बताए हैं कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं हो वो मोनोसेक्राइड्स। तो यहां पे कहेंगे कार्बोहाइड्रेट they are not hydrolysis, इसको आप कहेंगे मोनोसेक्राइड्स। अब सुनना, अगर मैं मोनोसेक्राइड्स के बारे में अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो मोनोसेक्राइड्स अगर कार्बोहाइड्रेट अगर मिलेंगे तो वो डी फॉर्म में मिलेंगे और एल फॉर्म में मिलेंगे। एक डी फॉर्म मिलेंगे, एक एल फॉर्म मिलेंगे, और उसमें भी एक अल्डोज के फॉर्म में मिलेंगे और एक कीटोज के फॉर्म में। ये पिछले क्लास में हो चुका है, तो ध्यान देना। तो अगर मैं मोनोसेक्राइड्स के बारे में बातचीत करूं तो ये तेरा कहलाएगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट। यहां आप कहेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और ये अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो ये दो फॉर्म में मिलेंगे, दो फॉर्म में मिलेंगे। तो यहां पे आप कहेंगे एक कीटोज होगा और एक अल्डोज होगा, अल्डोज, एक अल्डोज और कीटोज। और ये अल्डोज और कीटोज में नंबर ऑफ कार्बन, स्टार्टिंग जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो नंबर ऑफ कार्बन 3 से स्टार्ट होगा, और 3 के बाद नंबर ऑफ कार्बन 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी होगा, 7 भी आएगा। तो ध्यान देना, अल्डोज के बारे में बातचीत करूं तो यहां मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम और इसका अल्डोज फॉर्म्स के बारे में बातचीत करूंगा, अल्डोज फॉर्म्स के बारे में, अल्डोज फॉर्म्स के बारे में। और अल्डोज के फॉर्म में अगर मिलेंगे तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर में मिलेंगे, और सारे स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे। और जो डिफर स्ट्रक्चर होगा उसको हम आइसोमर कहेंगे, तो वो आइसोमर के भी बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ कार्बन अल्डोज फॉर्म्स, और यहां पे मैं इसके आइसोमर, नंबर ऑफ आइसोमर के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, ये जो पहला जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 हो, तो ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 हो तो आप कहेंगे इसका नाम होगा अल्डो ट्राइओज। आप कहेंगे इसका नाम होगा अल्डो ट्राइओज। और अल्डो ट्राइज होगा तो इसमें नंबर ऑफ आइसोमर आप कहेंगे ये 2 मिलेंगे। अल्डो ट्राइओज में 2 ही आइसोमर मिलेंगे। ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 मिल जाए तो इसमें जो आइसोमर मिलेंगे ये इसमें, तो इसका नाम होगा अल्डो टेट्राओज, अल्डो टेट्रा आप कहेंगे ओज, अल्डो टेट्राओज। ध्यान देना, इसमें कैरल सेंटर, इसमें तुम्हारे C स्टार जो मिलेंगे 1 मिलेंगे,
और इसमें C स्टार आपको 2 मिलेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर में पढ़े हैं इससे पहले कि अगर जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा उसका ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे कि एसिमेट्रिक सेंटर टू द पावर n। तो ध्यान देना, यहां पे अगर मैं आइसोमर फॉर्मूला लिख दूं तो 2 टू द पावर n, आप कहेंगे n का वैल्यू 1, 2 टू द पावर n इक्वल टू 2। और यहां पे कहेंगे C स्टार है तो 2 टू द पावर n मीन्स आप कहेंगे 2 टू द पावर 2, इसके 4 आइसोमर मिलेंगे। ध्यान देना, अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन 5 के बारे में बातचीत करूं तो इसका नाम होगा अल्डो पेंटोज। अल्डो पेंटोज, और अल्डो पेंटोज में C स्टार जो आपको मिलेंगे ये 3 मिलेंगे। तो ध्यान देना, इसके जो आइसोमर जब बनाओगे इसका आइसोमर तो 2 टू द पावर n लिखोगे, 2 टू द पावर 3 आप कहना इसके 8 आइसोमर मिलेंगे। इसके 8 आइसोमर, 8 को हम बना करके भी देखेंगे, पहले हम अभी लिख रहे हैं। और नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 आ जाए तो इसको आप कहेंगे अल्डो हेक्सोज। अल्डो आप कहेंगे हेक्सोज, और अल्डो हेक्सोज में C स्टार आपको मिलेंगे 4। और जब C स्टार आपको 4 मिलेंगे तो इसके आइसोमर के बारे में बातचीत करूं 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 4 आप कहेंगे इसको 16 फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान देना, अगर ये आइसोमर बन रहे हैं, अगर ये 2 बन रहे हैं तो 1 तुम्हारा D फॉर्म होगा और दूसरा L फॉर्म होगा। तो आप कहेंगे कि इसमें 2 जो हैं यहां एक D फॉर्म में मिलेंगे, D फॉर्म्स में, और एक तुम्हारा L फॉर्म्स में मिलेंगे। D फॉर्म्स और L फॉर्म्स में मिलेंगे। ध्यान देना, अगर 4 आ रहे हैं तो इसके बारे में बातचीत करूंगा तो 2 आपका D फॉर्म में मिलेंगे। और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो 2 आपका L फॉर्म्स में मिलेंगे, फॉर्म्स में मिलेंगे। और यहां तुम्हारा 8 आ रहे हैं, यहां पे 8, तो जब यहां पे ये 8 आएंगे तो आप कहना कि इसमें 4 तुम्हारा D फॉर्म में मिलेंगे, D फॉर्म्स में। और यहां पे आप कहेंगे 4 तुम्हारा L फॉर्म्स में मिलेंगे, 4 L फॉर्म्स। और ध्यान देना, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं, ये 16 है तो 8 तुम्हारे D फॉर्म में मिलेंगे और 8 तुम्हारे L फॉर्म मिलेंगे, 8 तुम्हारा D फॉर्म में मिलेंगे। और यहां पे आप कहेंगे 8 तुम्हारा L फॉर्म्स में मिलेंगे। और ध्यान देना, ये दोनों, यहां जो मैं दोनों के बारे में बातचीत करूं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, ये मिरर इमेज होंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये जो आइसोमर बन रहे हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और अगर स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो उसके आइसोमर के भी बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इतना को लिख लो। पहले इतना को ठीक ढंग से लिखो। हम एक अगर देख लेते हैं तो कीटोज के भी बारे में बातचीत कर सकते हैं, बट पहले हम अल्डोज के बारे में बातचीत करेंगे। यहां हम देखेंगे फर्स्ट में, ध्यान दोगे, यहां हम देखेंगे फर्स्ट में, यहां हम देखेंगे फर्स्ट में अल्डो ट्रायोज के बारे में। यहां मैं फर्स्ट में बातचीत करूंगा आइसोमर, आइसोमर इन अल्डो, अल्डो ट्राइओज, आइसोमर इन अल्डो ट्राइओज। तो अल्डो ट्राइओज के बारे में बातचीत करूंगा तो इसका जो स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहां पे आप कहेंगे CHO अल्डिहाइड ग्रुप, यहां एक OH H मिलेंगे, और यहां आप कहेंगे CH2OH मिलेंगे। और ये फर्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है, और इसमें कहेंगे C स्टार जो मिलेंगे 1 मिलेंगे। और इसका जो नाम है ग्लिसरल्डिहाइड है, GLYCERAL, ग्लिसरल, ALDEHYD, ग्लिसरल्डिहाइड।
और ध्यान देना, इसी का जब मैं मिरर इमेज देखूंगा, इसका मिरर इमेज, तो इसके एक और फॉर्म होंगे CHO, यहां पे कहेंगे OHH और ये CH2OH, ये मिरर इमेज होंगे। तो ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर है ये डिग्लिसरल्डिहाइड है। और इस स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं, इस स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा L ग्लिसरल्डिहाइड होगा, GLYCERAL, ग्लिसरल्डिहाइड। ध्यान देना, ये ग्लिसरल्डिहाइड होंगे और यहां पे आप कहेंगे कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। आप कहेंगे ये मिरर इमेज हैं, आप कहेंगे मिरर इमेज, ये मिरर इमेज है एक दूसरे का। तो ध्यान देना, यहां पे अगर C*1 है, जब हम इसका आइसोमर देखूंगा C*1, तो इसके लिए हम फॉर्मूला बताए हैं 2 to the power n। तो 2 to the power n, n मीन C*, ये 1 मिलेंगे तो आप कहेंगे 2। अगर ये 2 आ रहे हैं, ये 2 आ रहे हैं, तो इसमें से एक तुम्हारे D फॉर्म मिलेंगे, एक तुम्हारे L फॉर्म मिलेंगे। यहां पे देखना, 1 तुम्हारा D फॉर्म्स ग्लिसरल्डिहाइड, और एक जो फॉर्म है ये L फॉर्म्स, ये एक L फॉर्म्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड, L फॉर्म्स ऑफ GLYCERAL, ग्लिसरल ALDEHY, L फॉर्म्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड मिलेंगे। पहले बेटा इतना को लिख लो। ध्यान देना, अगर वर्टिकल लाइन से राइट साइड अगर OH हो तो इसको आप कहना D, और वर्टिकल लाइन से लेफ्ट साइड अगर हो तो उसको कहना L ग्लिसरल्डिहाइड। पहले इतना को लिख लो। तो ध्यान देना, अब जो हम बनाएंगे एक D फॉर्म बनाएंगे, और जब उसका आप मिरर इमेज ले लेते हो तो वो तुम्हारे L फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट दोनों का नेम सेम रहेगा, एक D फॉर्म होगा, दूसरा L फॉर्म रहेगा। अब जो हम यहां पे बनाने वाले हैं अल्डो टेट्राओज के बारे में, तो हम सिर्फ D फॉर्म देख लेंगे, उसका L फॉर्म खुद आप बना लेना, या मैं यहां पे बना करके दिखा भी दूंगा। बट जब ज्यादा स्ट्रक्चर आ जाएंगे तो उसके बारे में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ध्यान देना, फर्स्ट सेकंड के बारे में बातचीत करूं। सेकंड के बारे में बातचीत करूं तो सेकंड में अल्डो टेट्राओस के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, सेकंड में कह रहा हूं कि अल्डो टेट्राओस के बारे में, अल्डो टेट्राओस के बारे में। तो ध्यान देना, यहां पे टेट्राओस, तो ध्यान देना, सबसे पहले अल्डो लिखा हुआ है मींस अल्डिहाइड ग्रुप होगा ही। यहां पे कहना अल्डिहाइड ग्रुप होगा ही। टेट्रा मींस नंबर ऑफ कार्बन 4, H, यहां पे कहेंगे OH, H, ये CH2OH। ध्यान देना, ये 1 2 3 और 4 कार्बन आ रहे हैं, ये 4 कार्बन आ रहे हैं। अगर मैं इसमें देखता हूं तो C*1, C*2, तो यहां पे कहेंगे C* आपके 2 मिल रहे हैं। तो इसके डीफर स्ट्रक्चर मींस आप कहेंगे आइसोमर के बारे में जब बातचीत करोगे, C*2, तो C* जब 2 रहे तो इसके कितने फॉर्म में हो सकते हैं इसके बारे में, तो जितने फॉर्म होंगे वो इसके आइसोमर कहलाएंगे। और इसका आइसोमर का फॉर्मूला जो है तुम्हारा, यहां फॉर्मूला जो तुम्हारा मिलेगा 2 to the power n मीन्स 2 to the power 2, आप कहना ये 4 आइसोमर मिलेंगे, ये 4 आइसोमर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब 4 आइसोमर्स किस फॉर्म में मिल रहे हैं इसके बारे में बातचीत करता हूं। ध्यान देना, मैं 4 का 4 आपको बना करके दिखा दूंगा। ध्यान दोगे, यहां जो अगर मैं बातचीत करूं CHO, और यहां पे मैं कहूंगा OH, और यहां पे मैं कहूंगा OH, H, ये CH2O। ध्यान देना, इसका नाम है इरिथ्रोज। ये जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3, तो आप कहेंगे ये DERYTHROS, डी इरिथ्रोज है। ध्यान देना, पहले मैं डी बना लेता हूं, उसके बाद इसका मिरर इमेज दिखा दूंगा। तो हर एक पहले डी वाला बना लेते हैं। डी वाला अगर देखूंगा तो ये वाला कांस्टेंट रहे, ऊपर वाले को चेंज करते हैं। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको उठा करके इस साइड दे दूंगा तो यहां पे एक स्ट्रक्चर बनेंगे CHO,
और यहां पे कहना OHH, और इस पॉइंट पे कहना OHH, और यहां पे होगा CH2OH, तो इसका नाम होगा डिथ्रियोज, THREOS, डिथ्रियोज। ध्यान देना, मैंने 2 डी बनाया, अगर यहां पे 4 आइसोमर आ रहा है तो आप कहेंगे कि तुम्हारा 2 डी फॉर्म में मिलेंगे, डी फॉर्म्स, और 2 आइसोमर जो मिलेंगे ये एल फॉर्म्स में मिलेंगे। तो ध्यान देना, 2 पहले डी बना लिया। अब ध्यान देना, इसका जब मैं मिरर इमेज देखूंगा, इसका मिरर इमेज, तो मिरर इमेज होगा CHO, यहां पे कहना OHH, यहां पे कहना OHH, और यहां पे कहना CH2OH, और ये जो फॉर्म है ये तुम्हारे हैं एल इरिथ्रोज। आप कहेंगे ये एल इरिथ्रोज होगा, आप कहेंगे LERYTHROSE, एल इरिथ्रोज। और ध्यान देना, इसका अगर मैं मिरर इमेज देखूंगा, इसका मिरर इमेज, तो CHO, यहां पे कहेंगे HOH, और इस पॉइंट पे होगा OHH, और यहां पे होगा CH2OH, और ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर आप कहेंगे एल थ्रियोज होगा, यहां पे आप कहेंगे थ्रियोज। तो ध्यान देना, टोटल स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, टोटल स्ट्रक्चर, तो ये तुम्हारे 1 होंगे, ये 2 होंगे, ये तुम्हारे 3 मिलेंगे, और ये तुम्हारे 4 मिलेंगे। इसमें से 2 डी होंगे और 2 आपको एल मिलेंगे। ये आप कहेंगे ये आइसोमर है अल्डो टेट्राओज का। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद हम जो बातचीत करेंगे आइसोमर इन अल्डो पेंटोज के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद अल्डो पेंटोज के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिखो, ध्यान देना, पहले आप जितना डी बन रहा है, जितना आइसोमर बन रहा है, उसका हाफ पार्ट बना लो डी फॉर्म, और डी का मिरर इमेज जब देखोगे तो वो तुम्हारे एल फॉर्म कहलाएंगे। पहले इतना को लिख लो। अब मैं थर्ड लूंगा, आइसोमर इन अल्डोपेंटोज। मैं कहूंगा यहां पे आइसोमेरिज्म इन अल्डो पेंटोज के बारे में, तो ध्यान देना, अल्डो पेंटोज का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, आइसोमर इन अल्डो पेंटोज, तो अल्डो पेंटोज का जब हम स्ट्रक्चर बनाता हूं स्ट्रक्चर, तो यहां मिलेंगे CHO, और सुनोगे यहां OHH, ये 5 कार्बन, पेंटोज मीन्स 5 कार्बन, ये OHH, यहां OHH, और यहां पे कहेंगे CH2OH। जब इसमें हम कैरल सेंटर देखते हैं, कैरल सेंटर, तो यहां मिलेंगे 1, 2 और 3। तो इसके जो डीफर स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं, और डीफर स्ट्रक्चर को आप आइसोमर कहेंगे, तो यहां जो इसका डीफर स्ट्रक्चर होगा, यहां पे कहेंगे डीफर स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा। तो डीफर स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहना 2 to the power n, n है कैरल सेंटर, और इसमें अगर मैं C स्टार के बारे में बातचीत करूं तो C स्टार आपको 3 मिलेंगे, ये 1, 2, 3। तो यहां जब आप फॉर्मूला पे इसको पुट करोगे तो ये तुमको मिलेंगे 2 to the power 3, और 2 to the power 3 इसके 8 आइसोमर मिलेंगे, 8 आइसोमर, 8 डिफर स्ट्रक्चर होंगे और 8 का नाम भी डिफर होगा। तो ध्यान देना, 8 में अगर मिलेंगे तो यहां 4 13, यहां 4 आपको डी फॉर्म्स में मिलेंगे, डी फॉर्म्स में, और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो 4 13 एल फॉर्म्स में मिलेंगे, ये एल फॉर्म्स में मिलेंगे, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका जो डिफर स्ट्रक्चर होगा ये अल्डो पेंटोज कहलाएगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं आइसोमर बना रहा हूं, ध्यान देना। अब अगर मैं बातचीत करूं कि ये जो 4 जो डिफर स्ट्रक्चर होंगे या 8 डिफर स्ट्रक्चर होंगे,
उसका नेम क्या होगा। तो ध्यान देना, मैंने सारे का नेम, अगर मैं 4D स्ट्रक्चर बना लेता हूं तो आप उसका मिरर इमेज लेकर के L फॉर्म बना लेना, ये 8 मिलेंगे। अब सुनोगे, यहां अगर मैं बातचीत करूं तो सबसे पहले मैं यहां पे कहता हूं कि CHO अल्डिहाइड ग्रुप है, ये OHH, यहां पे कहेंगे OHH और इसमें कहेंगे OHH और ये तुम्हारा होगा CH2OH। ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे राइबोज स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे डी राइबोज है। ध्यान दोगे, ये जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा, ये डी राइबोज है और ये 1 2 3 4 5, तो आप कहेंगे ये अल्डोपेंटोज है। अल्डोपेंटोज का 1 स्ट्रक्चर डी राइबोज है। ध्यान देना, मैंने डी को रहते हुए ये सारे एक ही साइड में थे, अब मैंने फर्स्ट को अगर मैं चेंज कर लूं तो यहां पे कहलाएगा, थोड़ा सा मैं स्पेस देकर के लिखता हूं, CHO, यहां पे कहेंगे OHH, यहां पे कहेंगे OHH और इस पॉइंट पे OHH और इस पॉइंट पे CH2OH कहेंगे। ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा। और इसका जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे तो इसका नेम होगा डी, आप कहेंगे आर्बिनोज, DARBINOS, डी आर्बिनोज होगा। और ध्यान देना, पहले आपने फर्स्ट को चेंज किया, ऐसा आया, अब इसको इसी साइड रहने दो, इसको इस साइड कर दो, तो यहां जो स्ट्रक्चर मिलेंगे, C*3 था बेटा, तो यहां पे कहना CHO और एक जो मिलेंगे HOH, यहां पे कहेंगे OHH, ये OHH और यहां पे कहेंगे CH2OH, एक ये स्ट्रक्चर मिलेंगे और इस स्ट्रक्चर का नाम होगा डी जाइलोज। आप कहेंगे इसका नाम होगा डी जाइलोज, इसका नाम डी जाइलोज होगा। और ध्यान देना, अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो डी से एल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए आपको इसको चेंज नहीं करना है। तो अब भाई चेंज किसको करना है, तो अब चेंज करना है 1 और 2 को, दोनों को चेंज कर देनी है। और 1 2 को अगर मैं चेंज करूंगा तो यहां पे कहना CHO, ये OH H, यहां पे कहना OHH और यहां पे कहना OHH और ये तेरा CH2OH, ये इस फॉर्म में मिलेंगे। और इसका जो नाम होगा ये होगा लैक्सोज, यहां पे कहेंगे LYXOXE, लैक्सोज, यहां पे कहेंगे LYXOXE, लैक्सोज। अब ध्यान देना, इतने तुम्हारे डी फॉर्म में आ रहे हैं, और जब सारे का मिरर इमेज ले लोगे तो सारे के एल फॉर्म से आ जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे मिरर इमेज लेकर के एल फॉर्म बना ही देता हूँ। यहाँ पे कहेंगे CHO और इस पॉइंट पे मिरर में देखोगे तो OH मिलेंगे, H मिलेंगे, यहाँ पे कहना OH मिलेंगे, H मिलेंगे, यहाँ भी कहेंगे OHH और यहाँ पे तेरा CH2OH मिलेंगे और इसका नाम होगा L राइबोज, यहाँ L राइबोज कहेंगे, इसका नाम L राइबोज। ध्यान देना, इसका जब मिरर इमेज मैं अगर लूंगा तो यहां जो फॉर्मूला बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा CH3, यहां पे कहना HOH। ध्यान देना, इसके जस्ट बगल में इस साइड OH H मिलेंगे, इस साइड आपको OH मिलेंगे, H मिलेंगे, CH2OH मिलेंगे और ये जो स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा होगा L आर्बिनोज, नोज, एक डी मिलेंगे, दूसरा एल मिलेंगे। और ध्यान देना, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो जब इसका मिरर इमेज आप लेते हो तो यहां पे CHO मिलेंगे और यहां पे OHH, यहां पे कहना HOH, यहां पे कहना OH H, CH2OH और यहां पे आप कहेंगे इसका जो नेम होगा L जाइलोज होगा, L जाइलोज। और ध्यान देना, इसका जब आप मिरर इमेज लेते हो, इसका मिरर इमेज, तो यहां पे होगा CHO,
यहाँ पे कहना HOH, यहाँ कहना HOH, यहाँ पे कहना OHH, CH2OH, और इसका नाम होगा LYXOSE, लैक्सोज। तो ये जो तुम्हारे जो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ध्यान से देखना, ये 1 स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये 2 मिलेंगे, ये 3 मिलेंगे, ये 4 मिलेंगे, ये 5 मिलेंगे, और यहाँ पे आप कहेंगे ये 6, और ये तुम्हारे 7 हैं, और यहाँ जो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं वो 8 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। तो ध्यान देना, जितने कायरल सेंटर होंगे तो 2 टू द पावर n नंबर ऑफ कायरल सेंटर, और 2 टू द पावर 3 तुम्हारे 8 आइसोमर आ रहे हैं। 8 को मैंने बना करके दिखा दिया। तो ध्यान देना, इसको बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले डी फॉर्म को याद रखना, और डी फॉर्म को याद रखने के बाद आप एल फॉर्म बना सकते हो। ध्यान देना, इसमें पहले सारे को एक साथ लिखा, इसमें मैं रूल लिख लेता हूं। इसमें मैंने फर्स्ट को चेंज किया, इसमें ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें मैंने सेकंड को चेंज किया, ध्यान देना, सेकंड को चेंज किया, और इसमें जो है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को चेंज किया, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को चेंज किया। तो सबसे पहले आप इसका जब स्ट्रक्चर बनाना हो तो सारे को एक साथ लिख लेंगे, उसके बाद पहले वाले को चेंज करना, उसके बाद सेकंड वाले को चेंज करना, उसके बाद दोनों को चेंज करके स्ट्रक्चर बना लेना, और उसका नेम याद रखना, और नेम बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तुम्हारा है अल्डो हेक्सोज का, जो एग्जामिनेशन में बराबर पूछा जाता है। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसमें अगर मैं डिस्कस करूंगा तो सिर्फ एक ही डी फॉर्म बनाऊंगा और एल फॉर्म नहीं बनाऊंगा। एल फॉर्म आप खुद से बना सकते हो, अगर एक डी आ जाएगा तो आप उसका मिरर इमेज देख करके उसका एल फॉर्म बना ही लोगे। पहले इतना को लिख लो। तो चलो, अब मैं आपसे बातचीत करूंगा आइसोमर इन अल्डो हेक्सोज। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा आइसोमर इन अल्डो हेक्सोज के बारे में। तो ध्यान देना, इसमें जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा अल्डो हेक्सोज, आइसोमर इन अल्डो हेक्सोज, तो यहां पे मैं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता हूं, CH2, ये OH, और इस पे मैं कहूंगा ये 1 कार्बन 2 3 4, यहां 5th, और यहां पे लगाया HO, यहां पे मैंने बोला HOH, और इस पे मैंने बोला HOH। ध्यान देना, इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4, ये 5th, और यहां पे आप कहेंगे 6। इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें जो तेरे को C स्टार मिलेंगे, ये मिलेंगे 1 C स्टार, 2 C स्टार, 3 C स्टार और 4। तो ध्यान देना, जब इसमें C स्टार आप कहेंगे कि C स्टार आपको 4 मिल रहे हैं, तो इसके मैं आइसोमर के बारे में बातचीत करूंगा, तो आप कहना 2 टू द पावर n और 2 टू द पावर 4 देते हैं, तो ये आपको मिलेंगे 16 आइसोमर मिलेंगे। अब ध्यान देना, 16 आइसोमर अगर मिल रहे हैं तो 8 आपको डी फॉर्म मिलेंगे और 8 आपका एल फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान देना, यहां जो तुम्हारे 16 मिल रहे हैं इसमें से 8 आइसोमर डी फॉर्म्स, 8 आइसोमर इन डी फॉर्म्स में मिलेंगे, और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो 8 आइसोमर ये जो मिलने वाले हैं ये तुम्हारा एल फॉर्म्स में मिलने वाले हैं, एल फॉर्म्स पे। अब ध्यान देना, सबसे पहले मैं 8 अगर डी फॉर्म देख लूं तो एल फॉर्म्स अपने आप मिलेंगे। तो ध्यान देना, डी फॉर्म को याद करने का कुछ रूल है।
इसको मैं न्यूमोनिक्स के फॉर्म में आपको बताना चाहता हूं। तो इसका न्यूमोनिक्स जो है ये है आ जज टाल, मैं आया गया। आ जज टाल, आ जज टाल, मैं आया गया, मैं आया गया, मैं आया गया। तो ध्यान देना इसमें जो है 8 डिजिट हैं और 8 डिजिट का मिरर इमेज बना लेना। तो सबसे पहले ए का मैं मतलब बताता हूं, आ। आप कहना ए और ए मीन्स आ। आप कहेंगे जज, ये जज जो होता है जी और जी मिलाकर के जज होता है, जज। आ जज टाल, टाल मीन्स आप कहेंगे TAL, टाल, टाल। मैं मीन्स M, आया, मैं आया, आई आया। और एक होता है गया, गया के बारे में बातचीत करेंगे तो ये भी तेरा जी होगा, आया गया। अब ध्यान देना इस सारे के नेम मैं बता देता हूं, ध्यान देना। एक का जो नेम होगा, एक का नाम होगा एलोज, आप कहेंगे ALLOSE, एलोज। एक का नाम एलोज होगा। ये जो दूसरा ए है इसका नाम होगा अल्टोज, आप कहेंगे एलोज अल्टोज। यहां जो जी है इसका नाम होगा ग्लूकोज, आप कहेंगे इसका नाम होगा ग्लूकोज। और इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं ग्लूकोज के बारे में तो ये होगा तेरा गुलोज, GULOSE, ये गुलोज होगा। टी मीन्स अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे ये होगा टेलोज, यहां आप कहेंगे टेलोज। ग्लूकोज के बाद टेलोज। ये एम जो है, ये एम, यहां मैं थोड़ा सा लिख देता हूं एम। ये जो तुम्हारा एम है ये है मेनोज, MANNOSE, मेनोज। मेनोज के बाद आई होता है और ये आई मीन्स होता है आइडोज, आप कहेंगे IODOSE, आइडोज। और यहां मैं अगर जी के बारे में बातचीत करूं तो ये होगा गैलेक्टोज, आप कहेंगे ये जो तुम्हारा होगा ये आप कहेंगे गैलेक्टोज। और ये जितने भी मैंने नाम लिखाया सारे के सारे ये तुम्हारे डी फॉर्म में है। तो आप कहेंगे आज जज टाल, मैं आया गया। तो ध्यान देना इसमें आपका चेंज क्या होगा, मैं चेंज के बारे में बातचीत करूंगा क्योंकि चेंज ही आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो ध्यान देना इसमें ऑल OH ग्रुप, इसमें आप कहेंगे ऑल OH ग्रुप प्रेजेंट इन राइट साइड। ध्यान देना इसमें तुम्हारा फर्स्ट में चेंज होगा, या आप कहेंगे ये ऑल ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड। यहां आप कहेंगे ऑल ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड, यहां आप कहेंगे सेम साइड। इसमें जो तुम्हारे चेंज मिलेंगे फर्स्ट में चेंज मिलेंगे, ये फर्स्ट चेंज। ध्यान देना इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो इसमें आपको सेकंड में आपको चेंज मिलेंगे, सेकंड में चेंज मिलेंगे। ध्यान देना इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो इसमें आपको थर्ड में चेंज मिलेंगे, ये थर्ड में चेंज। और ध्यान देना और इसके बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि ये फर्स्ट 3 चेंज मिलेंगे। फर्स्ट यहां आप कहेंगे 3 चेंज मिलेंगे। और इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो 1 और 2 पोजीशन पे चेंज मिलेंगे। यहां पे कहेंगे इसमें 1-2 पोजीशन पे चेंज मिलेंगे, इसमें 1 और 3 में चेंज मिलेंगे, और इसमें आपको मिलेंगे चेंज 2-3 पे चेंज मिलेंगे। सुनोगे ये इस टाइप से आप इसका स्ट्रक्चर याद रखना। ध्यान देना पहले सारे के सारे आपको सेम साइड मिलेंगे,
वो तुम्हारा एलोज होगा। अल्टोज के बारे में बातचीत करेंगे, फर्स्ट में चेंज मिलेंगे। ग्लूकोज के बारे में बातचीत करोगे तो सेकेंड कैरल सेंटर में चेंजिंग मिलेंगे। ग्लूकोज के बारे में बातचीत करूंगा, थर्ड में चेंजिंग होगा। इसमें सारे के सारे एक ही साइड मिलेंगे, बट डी फॉर्म रखना है, एक को सेम साइड, बाकी 3 को डिफरेंट साइड। यहां अगर मैं मैनोज के बारे में बातचीत करूं तो 1-2 पे चेंज मिलेंगे। आइडोज के बारे में बातचीत करूं 1-3 पे चेंज मिलेंगे। और गैलेक्टोज के बारे में बातचीत करूंगा तो 2-3 पे आपको चेंजिंग मिलेंगे। इस टाइप से आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ध्यान देना, मैं सारे स्ट्रक्चर का यहां डी फॉर्म बनाऊंगा, एल खुद अपने आप से बनाना है। तो ध्यान देना, यहां अगर मैं बातचीत करता हूं स्ट्रक्चर के बारे में, अब मैं सारे का स्ट्रक्चर बनाता हूं, बट इतना याद रखना, आज जज टाल, मैं आया गया, ये न्यूमोनिक्स है, इसको याद रखना। ए मीन्स एलोज, ए अल्टोज, ये ग्लूकोज, गुलोज, टाल टेलोज, एम, यहां से एम स्टार्ट हुआ है, मैनोज, आइडोज और गैलेक्टोज, इतना को याद रखना है। अब मैं सारे का स्ट्रक्चर बना देता हूं। यहां पे मैं 8 स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं, और अगर 8 स्ट्रक्चर आप जान लेते हैं तो उसका मिरर इमेज आप खुद बना सकते हैं। अब ध्यान देना, पहले तुम्हारा जो है एलोज है, पहला जो तुम्हारा है ALLOS, एलोज, आप कहेंगे एलोज। इसमें मैंने सारे को एक साथ बोले हैं रखने के लिए, CHO, OHH, यहां पे कहना OHH, यहां पे कहना OHH, और 1 2 3 4 यहां पे OHH, ये तेरा CH2OH, ये तुम्हारा एलोज है। और ये एलोज में है डी एलोज, डी एलोज। ध्यान देना, अगर मैं सेकेंड के बारे में बातचीत करूं, ये सेकेंड के बारे में, एलोज के बाद आता है अल्टोज, यहां कहेंगे ALTOSE, अल्टोज। अल्टोज में फर्स्ट कैरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है। तो ध्यान देना, इसको अगर मैं चेंज कर देता हूं तो इसको उठा करके इस साइड दूंगा तो OHH मिलेंगे, बाकी सारे को सेम ही साइड रखना। यहां OHH, यहां OHH, ये तुम्हारा CH2OH। ध्यान देना, ये तुम्हारा होगा अल्टोज, एलोज, अल्टोज। अब ध्यान देना, अल्टोज के बाद होता है ग्लूकोज। यहां तीसरा जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा, ये 3 स्ट्रक्चर, यहां आप कहेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज में सेकेंड कैरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन मींस ये इस साइड आएगा, तो CHO, यहां पे कहना OHH, इसको चेंज करना सेकेंड कैरल। तो सेकेंड कैरल का अगर चेंज करते हो तो OHH, यहां पे कहना OHH, ये 1 2 3 4, यहां फिफ्थ कहना H, CH2OH। ये जो तुम्हारे स्ट्रक्चर मिलेंगे ये तुम्हारा होगा ग्लूकोज। और ये जो तुम्हारे हो रहे हैं डी फॉर्म आ रहे हैं, डी फॉर्म, ये डी फॉर्म। अब ध्यान देना, ये तुम्हारे जो मिल रहे हैं ग्लूकोज मिले, ग्लूकोज के बाद आता है ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज के बाद गुलोज मिलेंगे। तो ध्यान देना, इसमें ये चेंज हुआ, इसके बाद इसको चेंज कर लो, ये फोर्थ में ग्लूकोज के बाद गुलोज, और गुलोज का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसको चेंज करना। अब ध्यान देना, CHO, यहां पे कहना OHH, यहां पे कहेंगे OHH, और इस पॉइंट पे OH मिलेगा, यहां OHH, और इस पॉइंट पे CH2OH लेंगे, और इसका नाम होगा गुलोज, GULOS, गुलोज। और ये डी गुलोज है। अब तेरे मन में होगा कि इसको उठा करके अगर मैं इस साइड कर लूं तो D से L हो जाता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करना जानते हो कि इसको उठा करके अगर मैं इस साइड ले आऊंगा तो L हो जाता है, तो L बनाना नहीं है। तो सबसे पहले इसको इसी साइड रखो, सारे को एक साइड कर लो, और एक साथ अगर करोगे तो उसका नाम होगा अल्टोज, उसका नाम होगा अल्टोज। ध्यान देना, अगर 5 के बारे में बातचीत करूं तो CHO, और यहां पे कहोगे OH, H, OHH,
यहाँ पे कहना OHH और यहाँ पे कहना OHH और ये तुम्हारा CH2OH, ये तुम्हारे इस फॉर्म में मिलेंगे। और इसका जो नेम होगा अल्टोज होगा, ALTOSE, अल्टोज, ये अल्टोज। 5 के बाद एक मैं 6 के बारे में बातचीत करूंगा। 6 के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे ये तुम्हारा डी अल्टोज। एक तुम्हारा होगा मेनोज, आइडोज और गैलेक्टोज। तो ध्यान देना 5 के बाद अगर मैं 6 के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना 6 में अगर मैं बातचीत करूंगा तो 1 2 चेंज करूंगा। OHH, यहां OHH, यहां पे ध्यान देना OHH, यहां पे कहना OHH, CH2OH। ये तुम्हारे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये तुम्हारा होगा अल्टोज। ये तुम्हारे अल्टोज नहीं मेनोज होगा, ये तुम्हारा क्या होगा मेनोज। यहां पे कहना मेनोज, MANNOSE, मेनोज। और ये तुम्हारे होंगे डी मेनोज। ध्यान देना 1 2 चेंज किए हैं, उसके बाद 1 3 को चेंज करना। और जब 1 3 को चेंज करोगे 7th में तो यहां जो तुम्हारे स्ट्रक्चर मिलेंगे ये तुम्हारे मिलेंगे OHH, यहां पे कहना OHH और यहां पे कहना OHH और यहां पे कहना OHH, CH2OH। ये अल्टोज, ये मेनोज है। मेनोज के बाद ये तुम्हारा मिलेंगे आइडोज, ये DIODOSE, डी आइडोज। और तुम्हारे लास्ट जो स्ट्रक्चर हैं वो है गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज में आप जो चेंज करोगे 2 3 को चेंज करना। तो ध्यान देना 8 में यहां पे अगर मैं CHO ले लूं, यहां पे OH H, ये OHH, यहां पे कहना OHH और इस पॉइंट पे 1 2 3 4 यहां 5th और यहां पे अगर मैं CH2OH के बारे में बातचीत करूं तो ये तुम्हारा गैलेक्टोज होगा। ध्यान देना ये तुम्हारा GALACTOSE, डी गैलेक्टोज, ये आपको मिलेंगे। अब सुनना ये अल्डोहेक्सोज के जो आपको सारे के सारे आइसोमर मिल रहे हैं ये इस टाइप से हैं। तो ध्यान देना इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, नो चेंज। इसमें जो तुम्हारे हो रहे हैं फर्स्ट चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट चेंज, फर्स्ट कायरल सेंटर चेंज। इसमें जो तुम्हारे हो रहे हैं सेकेंड चेंज हो रहे हैं और इसमें जो तुम्हारे हो रहे हैं ये थर्ड चेंज हो रहे हैं, थर्ड चेंज। ध्यान देना इसको चेंज करोगे तो डी से एल आ रहा है, तो इसको सारे को कांस्टेंट रखते हुए सारे को अपोजिट, ऑल अपोजिट साइड, ऑल अपोजिट साइड चला गया। इसमें आपने चेंज किया 1 2 चेंज किया, इसमें तुमने चेंज किया 1 3 चेंज किया और इसके बारे में बातचीत करूं तो आपने जो चेंज किया 2 3 चेंज किया, 2 3 चेंज किया। इस टाइप से आपने सारे डी का नाम लिखा और जब सारे डी का पता चल जाए तो सारे का मिरर इमेज आपके एल फॉर्म्स में आएंगे। चलो और यहीं पे कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन समाप्त हुआ। अब हम कुछ ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में बातचीत करेंगे और पॉलीसेक्राइड्स के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिख लो। अब यहां पे हम देखेंगे ओलिगोसेक्राइड्स। ध्यान देना यहां बी पार्ट जो है ये तुम्हारा है ओलिगो, SACCHARIDS, ओलिगोसेक्राइड्स। ध्यान देना इसके बारे में हम आपको बताए हैं कि कार्बोहाइड्रेट दे आर हाइड्रोलाइसिस ऑन सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड्स। इसमें मैं यहां एक बार फिर से लिख देता हूं, कार्बोहाइड्रेट दे आर हाइड्रोलाइसिस, दे आर हाइड्रोलाइसिस forms few
फ्यू नंबर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, मोनो SACCHARIDs, monosaccharides called oligosaccharides, oligo SACCHARID, oligosaccharides। ध्यान देना oligosaccharides, ध्यान देना oligosaccharides, अगेन oligosaccharides ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में, और एक का नाम होगा डाइसैकेराइड्स, एक का नाम होगा डाई SACCHARID डाइसैकेराइड्स, एक होगा ट्राई SACCHARID ट्राइसैकेराइड्स, और एक होगा तेरा पॉलीसैकेराइड्स, या आप कहेंगे एक डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, और एक होगा तुम्हारा टेट्रासैकेराइड्स, टेट्रा SACCHARID टेट्रासैकेराइड्स। ध्यान देना डाइसैकेराइड्स में जो है ना आपके 3 एग्जांपल आएंगे, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। आप कहेंगे ये मिलेंगे सुक्रोज, उसके बाद आपको मिलेंगे माल्टोज, और उसके बाद आपको मिलेंगे लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ध्यान देना ट्राइसैकेराइड्स के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे इसमें होगा रैफिनोज, आप कहेंगे RAFFI रैफिनोज, और इसके अगर बारे में बातचीत करूं तो ये होगा स्टार्च, ये आप कहेंगे ये जो आपको मिलेंगे यहां पे आप कहेंगे स्टार्च मिलेंगे, ये स्टार्च STARCH ये आपको स्टार्च के फॉर्म में मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसको हाइड्रोलाइसिस करा करके दिखा देता हूं। पहले इतना को लिख लो, ध्यान देना। अब मैं डाइसैकेराइड्स के बारे में बातचीत करता हूं, ध्यान देना डाइसैकेराइड्स। यहां अगर मैं डाइसैकेराइड्स के बारे में बातचीत करूंगा, DISACCHARIDS डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स में आएंगे सुक्रोज SUCROSE सुक्रोज, माल्टोज, और यहां पे कहना लैक्टोज। ध्यान देना सुक्रोज को अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, इसको भी हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा और इसको भी हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो ध्यान देना इसको जब हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो ग्लूकोज मिलेगा और फ्रुक्टोज मिलेगा। आप कहेंगे ये तुम्हारे मिलेंगे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ध्यान देना इसको हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो ये मिलेंगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और जब लैक्टोज को हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो ये आपको मिलेंगे गैलेक्टोज प्लस, और एक आपको मिलेंगे ग्लूकोज। ये फ्यू नंबर सी मोनोसेक्राइड्स दिया, देख सकते हो, ये देख सकते हो। ये सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और लैक्टोज को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज देगा। अब ध्यान देना यहां हम बातचीत करेंगे, इसके बाद हम ट्राइसैकेराइड्स के बारे में। डाइसैकेराइड्स हो गया, अब ध्यान देना यहां पे हम बातचीत करेंगे ट्राइसैकेराइड्स। ध्यान दोगे ये जो ट्राइसैकेराइड्स है, ट्राई SACCHARID ट्राइसैकेराइड्स, और ट्राइसैकेराइड्स में आएगा RAFFINOS रैफिनोज। ध्यान देना रैफिनोज का जो फॉर्मूला होगा C18H के बारे में बातचीत करोगे तो 32 और O आपको 16 मिलेंगे, ये ऐसा मिलेंगे। और इसमें अगर हम 2 मोल्स वाटर अगर मिला दूं, ये रैफिनोज है, और रैफिनोज में अगर मैं 2 मोल्स अगर वाटर मिला दूं तो ये बन जाएंगे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ये मिलेंगे ग्लूकोज 1 मोल्स मिलेंगे फ्रुक्टोज
और 1 मोल्स आपको मिलेंगे गैलेक्टोज, 1 मोल्स आपको गैलेक्टोज मिलेंगे। और ध्यान देना यहाँ मॉलिक्यूल्स जो आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, 1 2 3, इसलिए हम इसको ट्राइसेक्राइड्स कहते हैं। ध्यान देना। इसके बाद आता है टेट्रासेक्राइड्स। टेट्रासेक्राइड्स ध्यान देना, ये जो टेट्रासेक्राइड्स है, टेट्रा SACCHARIDES, टेट्रासेक्राइड्स। ध्यान देना, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ये होगा C24 H42 और O होगा 21। और इसमें अगर आप 3 मोल्स वाटर लोगे तो 1 देगा ग्लूकोज, 1 देगा तेरा, यहां पे कहेंगे ग्लूकोज, 1 देगा फ्रुक्टोज और 2 मोल्स देगा GALACTOS गैलेक्टोज। ये इतने मोल्स आपको दे देंगे। ध्यान देना, ये इस टाइप का हुआ। और इसके बाद हम बातचीत करेंगे पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। इतना को पहले लिख लो, उसके बाद हम देखेंगे पॉलीसेक्राइड्स। ध्यान देना, यहां मैं पॉलीसेक्राइड्स के बारे में बातचीत करूंगा। यहां पॉलीसेक्राइड्स, ध्यान देना, पॉली SACCHARIDES पॉलीसेक्राइड्स। ध्यान देना, पॉलीसेक्राइड का फॉर्मूला कोई फिक्स नहीं होता है। द एग्जैक्ट फॉर्मूला और पॉलीसेक्राइड इज नॉट फाउंड। यहां पे आप कहेंगे द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ पॉलीसेक्राइड्स are not found due to they are present in polymeric forms, in polymeric forms। तो जब ये पॉलीमेरिक फॉर्म्स में पाए जाएंगे तो कितने मोल्स ये आपस में कंबाइंड होंगे ये पता नहीं चलता है, बट कुछ बुक में इसका फॉर्मूला दिया हुआ रहता है। अगर उसको आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो वो तुम्हारे इनफिनाइट नंबर्स ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे, या आप कहेंगे मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे। तो आप कहेंगे पॉलीसेक्राइड्स on hydrolysis forms infinite numbers of monosaccharides, mono SACCHARID मोनोसेक्राइड्स आपको मिलेंगे। अब ये जो मोनोसेक्राइड्स के रिस्पेक्ट में पॉलीसेक्राइड्स का एक फॉर्मूला दिया गया है। तो ध्यान देना, पॉलीसेक्राइड्स में जो है एग्जाम्पल जो मिलेंगे, ये जो तुम्हारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ये मिलेंगे EXAM एग्जाम्पल, ये आपको स्टार्च मिलेंगे, ये स्टार्च। और स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5। और अगर इसको N मोल्स ले लो और N मोल्स वाटर मिला दो, N मोल्स इसमें वाटर मिला दो, और इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, होल N मोल्स वाटर में N, ये लिए N मोल्स, इसमें N मोल्स वाटर मिलाएंगे तो ये जो तुम्हारे कन्वर्ट होंगे C6H12O6, और ये दे देंगे N मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ये N मोल्स आप कहेंगे ग्लूकोज, N मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिल जाएंगे। और यहीं पे आज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो रहा है। आज आपने देखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इसमें आपने पढ़े हैं मोनोसेक्राइड्स,
ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, और सारे के एग्जाम्पल देखें, इसके कितने आइसोमर बनेंगे ये देखें। और यहीं पे आपका आज क्लासिफिकेशन समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा, फॉर्मेशन के बारे में बातचीत कर रहा हूं, और यहीं पे आज मैं ब्रेक दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे, बाय।